Hello students, welcome to our third part of our lecture series on coordinate geometry. Okay, so till now we have discussed about the basics of coordinate geometry. Next, what is inclination, okay, inclination, and finally we have discussed about a very important concept, that is your what, slope of a line. ठीक है, तो inclination मतलब क्या था, थीटा, थीटा मतलब द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो थीटा का रेंज क्या था सर, थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. तो अगर हॉरिजेंटल लाइन है तो इन दैट केस इट विल बी 0 डिग्री, वर्टिकल लाइन है तो 90 डिग्री, और ऑब्लिक लाइन है तो 0 और 90 के अलावा जो भी एंगल्स पॉसिबल होगा, 0 से बड़ा 180 से छोटा, तो इन दैट केस दैट विल बी द इंक्लिनेशन ऑफ द ऑब्लिक लाइंस. क्लियर है. एंड आप एंगल्स को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस पे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करोगे. ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि स्लोप, स्लोप क्या है. स्लोप निकालने के लिए आपको सिर्फ जो एंगल है, एंगल का टेंजेंट ले लो आप, तो टेन थीटा इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन. ठीक है, तो अगर आपका लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव. ठीक है, मतलब अगर इंक्लिनेशन आपका 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, मतलब लाइन आपका कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो इन दैट केस आपका क्या होगा, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगा. ठीक है, और स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब आपका लाइन सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करेगा. ठीक है, मतलब 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा एंगल होगा. ठीक है, तो इन दैट केस स्लोप ऑफ द लाइन विल बी व्हाट, नेगेटिव. ठीक है, एंड वन मोर फॉर्मूला दैट वी हैड सीन फॉर स्लोप, दैट इज व्हाट, द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. ठीक है, अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से आपको दिया है x1 y1, ठीक है, एंड x2 y2. ठीक है, ये 2 पासिंग पॉइंट है लाइन का. ठीक है, इन दोनों पॉइंट से लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो इन दैट केस स्लोप आप निकाल सकते हो कैसे, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, दैट इज x2 माइनस x1. क्लियर हो गया. तो स्लोप का बहुत अच्छा मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है, ये आपको बाद में लाइक हायर लेवल में जब आप जाओगे फिज़िक्स में आपको अच्छे से मिलेगा, और बाद में कैलकुलस वगैरह में तो आप बहुत अच्छे से सीख ही लोगे स्लोप के बारे में. तो अभी तो मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे के आपको फॉर्मूला के बेस पे सिखा रहा हूँ. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. तो अगर ये क्लियर है तो विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज. ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लाइक थ्रू एक्सप्लेनेशन में डील करूँगा, जो थोड़ा क्रिटिकल टाइप क्वेश्चंस होगा, तो अच्छे से ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए. एंड आफ्टर दैट यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन. ठीक है, फर्स्ट आप वो कर लो, अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप अच्छे से सॉल्यूशंस को देखो, एंड अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज यू ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स. ठीक है, एंड if you need some extra problems for practice then I can provide you. ठीक है, you just comment down below, अगर चाहिए तो बोल देना, I'll provide you some extra problems. ठीक है, तो let us start the exercise. So first question is, find the slopes of the lines whose inclinations are 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री. ठीक है, आपको लाइन का इंक्लिनेशंस दिया हुआ है, आपको स्लोप फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास स्लोप का 2 फार्मूला था. ठीक है, स्लोप निकालने का आपके पास 2 फार्मूला था. स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है, या फिर एंगल नहीं देके आपको 2 पासिंग पॉइंट्स दिया हुआ है. ठीक है, समझ में आ गया. अगर आपके पास एंगल है तब भी आप उसका स्लोप निकाल सकते हो. ठीक है, एंगल मतलब इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. और अगर एंगल नहीं दे के आपको पासिंग पॉइंट्स दिया हुआ है कि लाइन कौन से 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो तब भी आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये आपका एंगल मेंशन्ड है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इक्वल टू टेन थीटा. टेन थीटा कर लो, आपको स्लोप मिल जाएगा. अगर आपको पासिंग पॉइंट्स दिया हुआ है तब आप क्या करोगे, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ है, एंगल्स प्रोवाइड किया गया है, मतलब इंक्लिनेशंस प्रोवाइड किया गया है. तो अगर इंक्लिनेशंस है तो डेफिनेटली आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये सुनो, डायरेक्टली उसका 10 ले लोगे तो आपको डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. ठीक है, ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहले क्या दिया है अच्छे से लिख लेना. ठीक है, तो हियर
inclination of the line, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री, सॉरी, ओके, तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज m इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री कितना है, इसका वैल्यू होता है 1/√3। आई होप यू रिमेंबर द वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन टू द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी आप निकाल सकते हो, क्या होगा tan 60 डिग्री, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली निकाल लेना, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब tan ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। राइटिंग्स एज इट इज़, ये फर्स्ट पार्ट मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखना, ठीक है। तो tan 120 डिग्री कैसे होगा, tan ऑफ 120 को आप लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, tan 120 डिग्री। और आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे 30 डिग्री मतलब ये एक्यूट एंगल बना रहा था, तो इसलिए आपका स्लोप का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो सिमिलरली tan 60 डिग्री, 60 डिग्री भी क्या है, एक्यूट एंगल, तो ये दोनों ही एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो वैल्यू आया स्लोप का वो पॉजिटिव आया। लेकिन इस बार ये देखो 120 डिग्री क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब आपका कहाँ चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर आपका लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो आपका जो स्लोप का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर आपको ये tan 90 प्लस थीटा आपको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो कि tan 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो माइनस कॉट 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ट्रिगो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पहले उसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो हम ट्रिगो का लेसन्स थोड़ा बाद में अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर ट्रिगो समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा खुद से रिव्यू कर लो, ठीक है। तो tan 90 प्लस 30 डिग्री ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो इसीलिए tan चेंज हो जाएगा कॉट तक, ठीक है। tan विल गेट चेंज टू कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉट 30 डिग्री, माइनस कॉट 30 डिग्री क्या होता है, माइनस कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। तो इट इज़ माइनस √3। देखो स्लोप का वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली m इक्वल टू यहाँ पे लास्ट एंगल कौन सा दिया है 135, तो tan 135, ठीक है। tan 135 क्या है, सेम आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये होगा आपका 135 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 45 डिग्री, ठीक है, 90 प्लस 45 डिग्री। और 90 प्लस 45 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। और माइनस कॉट 45 मतलब 1, ठीक है, क्लियर हो गया, -1 आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है लाइन, तो इसीलिए आपको क्या मिल गया, स्लोप का वैल्यू -1, ठीक है, नेगेटिव आंसर आ गया स्लोप का वैल्यू, क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2, आई होप सबके पास बुक्स है, आप बुक्स से क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अ लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 4, -3, अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 4, -3, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या दिया है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रेडियंट मतलब क्या है, आपका स्लोप, ठीक है। आपको इंक्लिनेशन मतलब आपको क्या निकालना है, थीटा, और ग्रेडियंट मतलब स्लोप, आपको स्लोप भी निकालना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको पॉइंट वगैरह दे दिया है और कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो आपका लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पॉइंट कौन सा दिया है 4 मतलब पॉजिटिव में 4 एक्स एक्सिस में, और -3 मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में 3 यूनिट, ठीक है। मतलब लाइन आपका ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे पास हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट 4, -3, ठीक है। तो डजेंट मैटर कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, ये हम लोग का इतना कंसर्न नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मेन कंसर्न क्या है, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो द लाइन इज ए व्हाट, हॉरिजॉन्टल लाइन, yes or no, the line is a what, horizontal line, and you already know that the horizontal lines have inclination is equal to what, 0 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला था ना एक्स एक्सिस
or you can say the lines which are parallel to x axis will have inclination of what, 0 degree. Similarly y axis or the lines which are parallel to y axis will have inclination of what, 90 degree. लेकिन यहाँ पे लाइन क्या दिया है आपको, x axis दिया है, ठीक है, x axis का पैरेलल है तो डेफिनेटली इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है तो डेफिनेटली इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. और ये जो 4,-3 है ये पॉइंट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप थोड़ा सोचने लग जाओ कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ ये क्लू यूज़ करना है कि एक्स एक्सिस का पैरेलल है तो डेफिनेटली इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. और अगर इंक्लिनेशन 0 है तो स्लोप कितना हो जाएगा और ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. ठीक है, तो 0 डिग्री मतलब 0, स्लोप 0 होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस का. ठीक है, तो लिखना कैसे, ठीक है, तो वी नो द inclination of a line parallel to x axis थीटा, इंक्लिनेशन क्या है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. ठीक है, तो देयरफॉर ग्रेडियंट, जिसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, है कि नहीं, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0. ठीक है, सिंपल था, दिस इज द सोल्यूशन. क्लियर है, ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है, इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज 15 डिग्री देन फाइंड इट्स ग्रेडियंट. ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज़ 15 डिग्री. तो यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो ऑफ कोर्स ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है. ठीक है, tan a माइनस बी. ठीक है, tan a माइनस बी, इसको अगर आप खोलते हो तो ये क्या निकलेगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b. क्लियर है, तो tan a माइनस बी, अगर इस फॉर्मेट में आपको tan का एक्सप्रेशन दिया रहता है तो अगर इसको आप खोलोगे, सेपरेट करोगे तो ये क्या बनेगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b. क्लियर हो गया, तो इस हिसाब से खोलना होता है. आई होप ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों ने पढ़ के रखा है. ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेना. ठीक है, एटलीस्ट फार्मूलाज वगैरह, और बाकी जो यूज़ होता रहेगा यहाँ पे मैं तो आपको दिखाता जाऊँगा. जैसे यहाँ पे tan a माइनस बी यूज़ होगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है. क्लियर है, ओके. तो लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन. ठीक है, तो इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज़ 15 डिग्री, क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपका ट्रिगो का ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. ठीक है, बिकॉज 15 डिग्री, 15 डिग्री आपको नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है. ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग सम आइडेंटिटीज़. ठीक है, ये ट्रिगो का एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है तो काफ़ी यूज़ होता है, तो अच्छे से देख लेना. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, और एक बार मैं एक चीज़ बता देता हूँ, tan a माइनस बी के जगह अगर प्लस हो जाता, ठीक है, tan a प्लस बी, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ tan a माइनस tan b के जगह tan a प्लस tan b होगा, और 1 प्लस tan a tan b के जगह 1 माइनस tan a tan b होगा. साइंस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहने से ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा, और यहाँ पे प्लस रहने से ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो हियर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 15 डिग्री. ठीक है, तो देयरफॉर क्या निकालने को दिया है, ग्रेडियंट. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है, tan 15 डिग्री. तो अभी tan 15 डिग्री का तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए क्या करोगे, 15 डिग्री को देखो आपके पास कौन सा एंगल्स प्रेजेंट है जिसका वैल्यू आपको पता है, 0 का पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है और 90 पता है. ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको पता है. ठीक है, तो अभी देखो 15 डिग्री को कैसे ला सकते हो, मतलब कौन सा एंगल्स का कॉम्बिनेशन लेने से आपको 15 डिग्री मिलेगा. ठीक है, तो क्लियरली यू कैन सी दैट अगर 30 और 45 के बीच में
ठीक है, दोनों का गैप लो, कितना डिग्री बनता है 15 डिग्री, यस और नो, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। तो मतलब अगर 45 से अगर आप 30 को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा 15 मिलेगा, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो 60 माइनस 45 करने से भी आपको 15 डिग्री मिलेगा। ठीक है, आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो आप लेट्स से मैंने लगा लिया 45 वाला। ठीक है, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 15 डिग्री, यस और नो। ठीक है, तो आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, 60 माइनस 45 भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप करके देखना एक बार। तो 10 45 माइनस 30 डिग्री 10a माइनस b। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है 10a मतलब 45 डिग्री माइनस 10b मतलब 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a मतलब 45 डिग्री एंड 10b मतलब 30 डिग्री। क्लियर हो गया? ओके, सो 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 1 एंड 10 30 मतलब √3। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा √3 और 1 इंटू √3 आएगा √3 माइनस यहाँ पे आएगा 1, और सिमिलरली यहाँ पे √3 होगा एलसीएम, तो यहाँ पे 1 इंटू √3 इज √3 प्लस 1, तो √3 ये दोनों हो गया कैंसिल, तो ऊपर बचा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप और ग्रेडियंट। क्लियर है? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -8,11। ठीक है, एक पॉइंट दिया है -8,11 एंड सेकेंड पॉइंट दिया है 2,y। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों ही गिवन है, एंड सेकेंड पॉइंट में आपको x कोऑर्डिनेट दिया है लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, इट इज़ टेकन एज सम वेरिएबल y। ठीक है, तो यहाँ पे y इज़ अननोन। ठीक है, एंड इसका जो ग्रेडियंट है इट इज़ गिवन एज -4/3। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स द स्लोप ऑफ ए लाइन और द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन इज -4/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज़ अननोन टू अस, तो y का वैल्यू निकालना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि अगर कोई भी लाइन किसी भी 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो आपका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप और ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 is m equal to what y2 minus y1 is equal to x2 minus divided by x2 minus x1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रेडियंट का वैल्यू पता है आपको, तो हियर m इक्वल टू कितना दिया है -4/3। ठीक है, और सिमिलरली x1 y1 आप कोई भी ले सकते हो, इसको x1 y1 मानो या फिर इसको मानो, ये आपका ऊपर लाइक चॉइस है। ठीक है, तो ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये फर्स्ट दिया है तो इसलिए इसी को ही मानना पड़ेगा, आप कोई सा भी मान सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फ्री टू चूज़। ठीक है, आप खुद से चूज़ कर सकते हो। मान लो मैं इसको ही x1 y1 मानता हूँ। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा -8, y1 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट x2 y2, x2 क्या है आपका 2 एंड y2 क्या है आपका y। ठीक है, तो देयरफॉर अभी वैल्यूज़ डाल दो, m का वैल्यू कितना है -4/3 इज इक्वल टू y2 क्या है y माइनस y1 क्या है आपका 11 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है -8। ठीक है, ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। नाउ दिस इज ए व्हाट लीनियर इक्वेशन, आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आता है, तो -4/3 इज इक्वल टू y माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 8 आपको क्या मिलेगा 10। ठीक है, तो अगर आप अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको यहाँ से इसको यहाँ से, ठीक है, सो 10 इंटू -4 आपको मिलेगा -40। ठीक है, और 3 इस साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई इज़ व्हाट 3y माइनस 3 इंटू 11 इज़ 32।
3, ठीक है। अभी वेरिएबल को एक साइड में रखो, 3y इज इक्वल टू -40, और इसको अगर इस साइड में लाते हो -33 को, तो ये बनेगा +33, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3y इज इक्वल टू -40 + 33 इज -7, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 3 को इस साइड लेके जाओ, आपको क्या मिलेगा -7/3, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे m पता था, y2 नहीं पता था, इसको निकालना था, और y1 पता था, x2 पता था, x1 पता था। क्लियर है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन प्रॉपरली। ओके, अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपको लाइक इंक्लिनेशंस दिया था और स्लोप निकालना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार क्या है, आपको दिया है स्लोप्स दिया है और इंक्लिनेशंस निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट केस में क्या दिया है, स्लोप 1, तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। तो एंगल क्या आएगा, एक्यूट आएगा, बिकॉज प्लस है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या दिया है हियर, स्लोप, और यू कैन से ग्रेडियंट, क्वेश्चन में ग्रेडियंट लिखा है तो इसलिए मैं ग्रेडियंट लिख देता हूँ, ग्रेडियंट m इक्वल टू 1, ठीक है। सो वी नो कि m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, है कि नहीं, वेयर थीटा इज द व्हाट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो देयरफॉर m इक्वल टू 1 मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1, यस और नो, बिकॉज m का वैल्यू क्या है, tan थीटा है ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो tan थीटा का वैल्यू आपको 1 दिया है, ठीक है। तो 1 कब होता है, जब आपका tan 45 आता है, ठीक है। तो tan 45 आपका क्या आता है 1, सो tan थीटा इक्वल टू tan 45, सो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 45, थीटा मतलब क्या है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सो हैंस द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन लाइन इज 45, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, बेसिकली ये ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसान हो, ठीक है। आप इसको दो तरीके से मतलब लाइक समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे -1, तो ये मैंने बना लिया, 1 होता तो आपने सिंपल लाइक आपने बता दिया होता कि ये लाइक 45 डिग्री होगा, ठीक है। पॉजिटिव होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द वैल्यूज ऑफ दोज लाइक पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है, तो आप थोड़ा सा एक काम करो, ठीक है। काम क्या करो कि माइनस को आप छोड़ दो, आप सिर्फ ये देखो कि 1 कब बनता है, ठीक है। तो 1 कब बनता है सर, जब आपका एंगल कितना हो 45 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका क्या है 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। एंगल्स हमेशा आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट पे मेजर करते हो, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी देखो आपको क्या चाहिए, 1 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए -1 चाहिए, ठीक है। -1 चाहिए मतलब देखो 10 का वैल्यू कब माइनस होता है, यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 का वैल्यू क्या होता है माइनस, यहाँ पे 10 का वैल्यू होता है प्लस, और यहाँ पे आपका माइनस। लेकिन इस केस में हम लोग को ये दो एंगल तो देखना ही नहीं है कि नहीं, बिकॉज नीचे तो हम लोग मेजर करेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, समझ में आ गया। तो आपको ये वाला एंगल लेना है, तो ये वाला एंगल क्या है 45 डिग्री, समझ में आ गया। ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, लेकिन आपको नेगेटिव एक्सिस से तो मेजर नहीं करना है, आपको कौन सा एक्सिस से मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यस और नो। तो ये वाला एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, तो आपको ये वाला एंगल लेना होगा, ठीक है। ये एंगल किसके रेस्पेक्ट पे, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट पे है। तो अगर आपका लाइन ऐसे रहेगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, समझ में आया। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना है 180, उसमें से आप 45 माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज व्हाट 135 डिग्री। क्लियर हो गया। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, -1, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू -1, तो -10, 1 कब होता है, 45 डिग्री, ठीक है, -10 45 डिग्री। तो -10 45 डिग्री कब आता है, 10 जब 180 -45 डिग्री होगा तब आपको -10 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो 10 180 -45 डिग्री क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। तो दैट मीन्स इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। सो टेन थीटा इक्वल टू क्या आया था, 10 135 डिग्री आया था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/√3, ठीक है। तो माइनस को पहले छोड़ दो, आप पहले 1/√3 देखो। 1/√3 10 कब आता है, 10 का वैल्यू क्या होने से 1/√3 आता है आपको, जब 10 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो अभी आप बनाओ इसको, ठीक है। नीचे वाला तो देखना ही नहीं है, ठीक है। तो 30 डिग्री बनाना है, तो एक बार यहाँ से 30 डिग्री बनाओ और एक बार नेगेटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाओ, ठीक है। तो आइदर आपका लाइन ऐसा होगा या फिर आपका लाइन ऐसा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, +1/√3 आएगा ना। तो ये वाला तो आपको चूज़ करना नहीं है, तो आपको यहाँ पे माइनस मिलेगा, तो ये वाला आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो आपने 30 डिग्री बनाया नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट पे, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका लाइन होगा यही वाला लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 1/√3 देगा आपको ये वाला लाइन, लेकिन नेगेटिव के साथ। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, लेकिन आपको मेजर किससे करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ना। तो ये वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना होगा, 180 -30 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया था, -1/√3। सो टेन थीटा इक्वल टू -1/√3 कब आएगा, जब 10 क्या होगा एंगल, 180 से आप 30 डिग्री माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा, तब आपको क्या मिलेगा, -1/√3। तो टेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब कितना होगा, 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 150। समझ में आ गया। सो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज 150 डिग्री। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -√3। -√3 को छोड़ो, पहले √3 देखो। √3 कब आता है, जब आपका 10 60 डिग्री होता है, ये सुनो। तो 60 डिग्री का बनाओ, तो आपको नीचे वाला तो देखना ही नहीं है। तो लाइन इधर ऐसे होगा, ये हो गया 60 डिग्री, या फिर आपका लाइन ऐसे होगा, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको -√3 चाहिए, +√3 नहीं चाहिए। ये वाला तो क्या देगा, प्लस देगा ना, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। ये वाला आपको माइनस देगा, तो दैट मीन्स ये वाला हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज़ द एंगल, ठीक है। लेकिन ये एंगल तो क्या है आपका, नेगेटिव एक्स एक्सिस से है ना। तो इसीलिए आप क्या करो, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, तो ये वाला एंगल, ये सुनो। तो टोटल एंगल कितना है, 180, उसमें से आप 60 माइनस कर दो, तो आपका एंगल कितना बनेगा, 180 -60 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखो टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, -√3, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू -√3 कब आएगा, जब आपका होगा 10 180 डिग्री -60 डिग्री, ठीक है। तो 10 थीटा इक्वल टू 10 180 -60 मतलब 10 120 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, 120 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट थ्रू 2, -3 एंड 6, -1। तो यहाँ पे देखो एंगल का कोई बात नहीं है, आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट निकालना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, m इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग। देखो आपको 2 पॉइंट जॉइन करके आपको लाइन बनाना है कि नहीं। तो वो 2 पॉइंट, मान लो ये आपका लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन कैसे मिला होगा, इट इज़ द लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन सा है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन। तो एक पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। यस और नो। ओरिजिन मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट
0, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट आपको मिला, ये आपका है ए और ये लेट्स से बी, और ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, बी पॉइंट के लिए आपको दिया है मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट थ्रू 2, -3 एंड 6, -1, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आपको जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसका जो मिडिल पॉइंट होगा, दैट मिडिल पॉइंट विल बी द पॉइंट बी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और एक्सप्लेनेशन को सुनो, समझ में आया कि नहीं आप बोलना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन। देखो आपको अगर ग्रेडियंट चाहिए पॉइंट के फॉर्म में तो आपको 2 पॉइंट मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर 2 पॉइंट नहीं दिया है तो आप ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते। तो एक पॉइंट तो दे दिया कि एक ओरिजिन है भाई, ठीक है, ओरिजिन दे दिया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट थ्रू 2, -3 एंड 6, -1। इन दोनों को जोड़ के एक लाइन सेगमेंट मिलेगा और उस लाइन सेगमेंट का जो मिडिल पॉइंट होगा, दैट मिडिल पॉइंट विल बी द सेकेंड पॉइंट ऑफ माय लाइन। समझ में आया। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 आपका क्या है 0, 0, और सेकेंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालने के लिए इस लाइन सेगमेंट का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मिडिल पॉइंट। क्लियर है, समझ में आया। तो मान लो आपको ऑलरेडी पता है मिडिल पॉइंट कैसे निकाला जाता है। मान लो आपके पास 2 पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, इसको जोड़ के आपको एक लाइन सेगमेंट मिला, ये सुनो, और उस लाइन सेगमेंट का जो मिडिल पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट joining middle point of the line segment joining the points x1 y1 एंड x2 y2। अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आप लाइन सेगमेंट बनाओगे तो उस लाइन सेगमेंट का जो मिडिल पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिडिल पॉइंट मिल जाएगा, और अगर मिडिल पॉइंट मिल गया तो आपको सेकेंड पॉइंट भी मिल गया लाइन का, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन, इसका ग्रेडियंट निकालना है। ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट दोनों अलग अलग है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से तो आपको क्या मिल जाएगा, इस लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, और वो मिडिल पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट तो हो गया 0, 0 और सेकेंड पॉइंट हो गया इस लाइन सेगमेंट का मिडिल पॉइंट, ठीक है। और आपको मिडिल पॉइंट ऑलरेडी निकालना आता है, दैट इज योर व्हाट, x sum of x coordinates divided by 2 and sum of y coordinates divided by 2। क्लियर है, ओके। चलो क्वेश्चन को करते हैं अभी। तो फर्स्ट आप लिख लेना कि वी नो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो आपको x1 y1 ऑलरेडी पता है, दैट इज योर व्हाट 0, 0, ठीक है। तो अभी आपको मिडिल पॉइंट निकालना है एक लाइन सेगमेंट का, जो लाइन सेगमेंट बना है 2, -3 एंड 6, -1 को जोड़ के, ठीक है। तो अभी लिखो आप, क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट of the line segment joining, किसको ज्वाइन किया है, 2, -3 एंड 6, -1 इज क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 2, x कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 एंड 6 इज 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट का सम, y कोऑर्डिनेट क्या है -3 प्लस -1, मतलब -3 -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4, -3 -1 -4, इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -2। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली करके रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। और ऑलरेडी आपको पता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट
ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू क्या होता है 0,0। क्लियर हो गया। तो हैंस द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट, एक तो है आपका 0,0 एंड दूसरा है एंड 4,-2, इसका ग्रेडियंट निकालो। m इक्वल टू y2 क्या है -2 -0, y1 क्या है 0, x2 क्या है 4 x1 क्या है 0। तो आपको क्या मिला -2/4, तो 2 टाइम्स गया, तो आपका जो स्लोप और ग्रेडियंट निकला डेट इज़ योर -1/2। ठीक है, -1/2, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फाइनली आज वीडियो को लंबा नहीं करते, आप क्वेश्चन नंबर 7 खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे दिया है फाइंड द इंक्लिनेशन एंड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, आपको 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4,√3 एंड 1,0। इन दोनों पॉइंट से आप पहले क्या निकाल लेना, m निकाल लेना, दैट मीन्स ग्रेडियंट निकाल लेना। ठीक है, और एक बार ग्रेडियंट आ गया तो आपका स्लोप भी आ जाएगा, सॉरी इंक्लिनेशन भी आ जाएगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, आपको इंक्लिनेशन निकालना था, ऑलरेडी स्लोप दे के रखा था। इस बार डायरेक्टली पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको स्लोप और इंक्लिनेशन दोनों निकालना है। पहले आप स्लोप निकालो, उसके बाद यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, इंक्लिनेशन, दैट इज द एंगल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट रहने से आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू डिस्कस दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।